Good morning student. Today we see the second part of the nursing process. Firstly, assessment. In assessment there is a four important point, that is collect data, organize data, validate the data and document the data. Let's see what is the assessment. Definition: assessment is a systematic and continuous collection, organization, validation and documentation of data, that is information. assessment में क्या करते हैं हम? पेशेंट से इंफॉर्मेशन लेते हैं. इट्स लाइक हिस्ट्री कलेक्शन. इसमें क्या करते हैं हम? कंटिन्यू डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर वैलिडेशन मीन्स कंफर्म करते हैं कि हमने जो डेटा कलेक्ट किया है वो वैलिड है कि नहीं है, उसको रीचेक करते हैं. देन डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डेटा मीन्स डॉक्यूमेंटेशन में क्या करते हैं हम कि उसको लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं. देन टाइप ऑफ असेसमेंट. तो The four different types of assessment are: first, initial assessment; second, problem solved assessment; then third, emergency assessment; fourth, time lapse reassessment. Then first, initial nursing assessment. इसमें क्या है? परफॉर्म्ड विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम आफ्टर द एडमिशन टू इस्टेब्लिश अ कंप्लीट डाटाबेस फॉर द प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन. एग्जाम्पल, नर्सिंग एडमिशन फॉर्म. जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है, इनिशियल मीन्स फर्स्ट, स्टार्टिंग, पहला. तो जब पेशेंट फर्स्ट टाइम एडमिट होता है हॉस्पिटल में, तब हम जब पेशेंट का डाटा कलेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट. जैसे हम एट द टाइम ऑफ एडमिशन नर्सिंग असेसमेंट फॉर्म फिल करते हैं, इससे क्या होता है कि पेशेंट की जो प्रॉब्लम्स है वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प होता है. सेकेंड, प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट. इसमें क्या है कि हम प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट करते हैं. इनिशियल असेसमेंट में क्या था कि हम पूरा हेड टू फुट असेसमेंट कर रहे हैं. सेकंड में क्या है? प्रॉब्लम फोकस में कि अगर पेशेंट को एग्जांपल दिया है अर्ली चेक ऑफ वाइटल साइन ऑफ द फीवर ऑफ पेशेंट, तो अगर पेशेंट को फीवर है तो हम स्पेसिफिक पेशेंट का फीवर ही चेक करेंगे, वाइटल्स ही लेंगे. ऐसे अगर पेशेंट को पेन हो रहा है इन एब्डोमेन तो हम स्पेसिफिक एब्डोमेन का ही असेसमेंट करेंगे. ऐसे उसके बाद थर्ड है इमरजेंसी असेसमेंट. ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन टू आइडेंटिफाइड एनी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन. एग्जाम्पल, रैपिड असेसमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स एयरवे, ब्रीदिंग स्टेटस एंड सर्कुलेशन ड्यूरिंग अ कार्डियक अरेस्ट. इमरजेंसी में क्या है कि इमरजेंसी कंडीशन जब आती है तब उस टाइम हमको प्रॉपरली वही असेसमेंट करना है जिससे पेशेंट को अभी प्रॉब्लम हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है. जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है कार्डियक अरेस्ट अगर आया है पेशेंट को, तो हमको क्या देखना है कि उनके एयरवे अच्छे से क्लियर है कि नहीं, ब्रीदिंग पैटर्न कैसा है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कैसा है. उसके बाद हमको ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना है. तो ऐसा मतलब इमरजेंसी सिचुएशन में हम स्पेसिफिक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस जिसकी वजह से हो सकते हैं उन्हीं प्रॉब्लम को असेस करेंगे. फोर्थ है टाइम लैप्स रीअसेसमेंट. टाइम लैप्स रीअसेसमेंट मीन्स क्या होता है कि फर्स्टली पेशेंट हमारे पास आया था, हमने उनका इनिशियल असेसमेंट किया और फिर पेशेंट डिस्चार्ज हो गए और फिर से जब फॉलोअप के लिए आए तो कुछ टाइम के बाद अगर हम वो असेसमेंट कर रहे हैं तो वो होता है टाइम लैप्स असेसमेंट. इसमें एग्जाम्पल हम दे सकते हैं फॉलोअप. और इससे क्या होता है कि हमको कंपेयर करने में इजी होता है कि प्रीवियसली जब पेशेंट आए थे तो उनका हेल्थ स्टेटस कैसा था और अब जब ट्रीटमेंट लेने के बाद आया है तो उनका हेल्थ स्टेटस कैसा है. उसके बाद स्टेप्स ऑफ
स्टेप ऑफ असेसमेंट। स्टेप्स ऑफ असेसमेंट क्या है? फर्स्ट, कलेक्शन ऑफ डाटा। तो डाटा कलेक्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ क्लाइंट्स हेल्थ स्टेटस। It includes the health history, physical examination, result of laboratory and diagnostic test, and material contributed by the other health personnel. इसमें क्या होता है कि हम पेशेंट का डाटा कलेक्ट करते हैं। कैसे कलेक्ट करते हैं? हेल्थ हिस्ट्री लेके, फिज़िकल एग्जामिनेशन करके, उसके बाद जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, मींस लेबॉर्ट्री में जो हम CBC, KFT, LFT, या फिर अगर पेशेंट को थायराइड या फिर हेपेटाइटिस बी, ऐसे कुछ जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं हम। उसके बाद मटेरियल कंट्रीब्यूटेड बाय अदर हेल्थ पर्सनल। जब अदर पेशेंट मीन्स डॉक्टर्स जो होते हैं वो भी, डॉक्टर्स जो इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, डॉक्टर नोट्स लिखते हैं, उससे भी हमको डाटा कलेक्ट करने में हेल्प होती है। उसके बाद हम देखेंगे सेकेंड टाइप्स ऑफ डाटा। तो टाइप्स ऑफ डाटा में टू टाइप्स है। फर्स्ट, सब्जेक्टिव डेटा एंड ऑब्जेक्टिव डेटा। तो सब्जेक्टिव डेटा में क्या है कि पेशेंट क्या बताते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसमें वो है सब्जेक्टिव डाटा। और सब्जेक्टिव डाटा में ऐसा है कि हम पेशेंट को ऑब्ज़र्व करके फाइंड आउट नहीं कर सकते कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो रही है। ये सब्जेक्टिव डाटा इज़ अ डायरेक्ट डाटा एंड इट्स अ कोवर्ट डाटा। मीन्स हम clearly only are the clear only to the person affected and can be described only by the person, like itching, pain and feeling of worry are example of subjective data. Okay, सब्जेक्टिव डाटा में इतना याद रखना है, ये डायरेक्ट है, कोवर्ट डाटा है, और ये सिर्फ वही बता सकता है जो पर्सन अफेक्टेड है। ठीक है, एग्जाम्पल ईचिंग एंड पेन। देन सेकेंड, ऑब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा मीन्स क्या? बाय ऑब्जर्वेशन जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं, और इसको बोलते हैं ओवर्ट डाटा, एंड आर डिटेक्टेबल बाय एन ऑब्जर्वर और कैन बी मेजर्ड और टेस्टेड अगेंस्ट एन accepted standard. They can be seen, heard, felt or smelled, and they obtained by observation or physical examination. उसके बाद अगर ब्लड प्रेशर मेजर करके हम ब्लड प्रेशर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। देन सोर्सेस ऑफ डाटा। अब डाटा कलेक्ट कैसे करेंगे, उसके सोर्सेज क्या क्या हैं? तो देयर आर टू सोर्सेज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी इज़ अ डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। द क्लाइंट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ द डाटा। प्राइमरी में सिर्फ पेशेंट आएगा, हम सिर्फ डायरेक्टली पेशेंट से डाटा कलेक्ट करेंगे, पेशेंट ही सोर्स रहेगा डाटा कलेक्शन का। और सेकेंडरी में क्या है? इट्स इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें क्या है कि हम अदर जो कोई भी सोर्सेस है, जैसे पेशेंट्स रिलेटिव्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, उसके बाद उनके लेबॉर्ट्री टेस्ट, हमने जो रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट किया है वो, ये सब चीज़ें जो है ये क्या है? इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है इस। ठीक है, तो देयर आर टू सोर्सेस ऑफ डाटा कलेक्शन, फर्स्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, उसके बाद मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। अब डाटा कलेक्ट कैसे करना है, उसके क्या क्या मेथड्स हैं? द मेथड्स यूज टू कलेक्ट द डाटा आर ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू एंड एग्जामिनेशन। देयर आर 3 methods of data collection. फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन, सेकेंड इंटरव्यू एंड थर्ड एग्जामिनेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या करना है? इट इज़ अ गैदरिंग ऑफ डाटा बाय यूजिंग द सेंसेस, विजन, स्मेल, हियरिंग आर यूज्ड। जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो उसमें हम अपने सेंसेस यूज़ करके ऑब्जर्वेशन करते हैं, जैसे देख के, कुछ स्मेल करके, सुन के, ऐसे। और सेकेंड है इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या है कि एक प्लान कम्युनिकेशन रहता है पेशेंट के साथ, पेशेंट और हेल्थ वर्कर का, जिससे हम
या फिर नर्स का, जिससे नर्स पेशेंट से डाटा कलेक्ट करते हैं इंटरव्यू लेकर, मीन्स उनको क्वेश्चंस पूछकर। उसके बाद देयर आर 2 अप्रोचेस टू इंटरव्यू, डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव। इंटरव्यू में भी क्या है कि 2 अप्रोच है, डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव। द डायरेक्टिव इंटरव्यू इज़ अ हाईली स्ट्रक्चर्ड एंड डायरेक्टली आस्क द क्वेश्चन एंड द नर्स कंट्रोल्स द इंटरव्यू। इसमें क्या है कि हम ऑलरेडी क्वेश्चंस बना के रखते हैं और नर्स पूछते हैं क्वेश्चंस पेशेंट को। और सेकंड है नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू और रैपोर्ट। इसमें क्या है, बिल्डिंग द इंटरव्यू एंड नर्स अलाउज द क्लाइंट टू कंट्रोल द इंटरव्यू। इसमें क्लाइंट कंट्रोल कर सकता है इंटरव्यू को और नर्स क्वेश्चन पूछेंगे लेकिन ऑन टाइम। डायरेक्टिव में कैसा है कि फॉर्मेट बना के रखते हैं कि हमें यही क्वेश्चंस पूछने हैं, और नॉन डायरेक्टिव में कैसा है कि ऑन टाइम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद स्टेजेस ऑफ इंटरव्यू के 3 स्टेजेस है। फर्स्ट ओपनिंग और इंट्रोडक्शन, मीन्स जब हम पेशेंट को जब भी डाटा कलेक्शन के लिए पेशेंट के पास जाते हैं तो हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछना नहीं स्टार्ट करते। पहले हम बताते हैं कि हम नर्स है, हमको उनकी केयर लेनी है, तो हमें उनके हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन पूछनी है। फिर फर्स्टली हम इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर उसके बाद द बॉडी एंड डेवलपमेंट, मीन्स हम फिर उनको क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, कब एडमिट हुए, कौन सी प्रॉब्लम थी जब एडमिट हुए, ऐसा। उसके बाद थर्ड द क्लोजिंग में हम उनको थोड़ा सा हेल्थ एजुकेशन देते हैं और हमारे क्वेश्चंस पूछना स्टॉप करते हैं। ये थे 3 मेजर स्टेजेस ऑफ इंटरव्यू। उसके बाद क्या है, एग्जामिनेशन। ये जो मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन है उसका थर्ड, एग्जामिनेशन में फिजिकल एग्जामिनेशन इज़ अ सिस्टमैटिक डाटा कलेक्शन मेथड टू डिटेक्ट द हेल्थ प्रॉब्लम्स। ये क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन सिस्टमैटिक मेथड है और जिसमें हम क्या करते हैं कि हेल्थ प्रॉब्लम जो है पेशेंट के वो डिटेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन द नर्स असेस द टेक्निक्स ऑफ इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और ऑस्कल्टेशन। हम अपने फिजिकल एग्जामिनेशन में पढ़ाई होगा कि इंस्पेक्शन क्या होता है, पाल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम पहला था हमारा कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ डाटा में हमने वो सब चीज़ें देखी। अब सेकंड क्या है, असेसमेंट का सेकंड पार्ट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। अब हमने डाटा कलेक्ट तो कर लिया, अब उसको ऑर्गेनाइज करना है। द नर्स यूजेस अ फॉर्मेट दैट ऑर्गेनाइजेस द असेसमेंट डाटा सिस्टमैटिकली। दिस इज ऑफन रेफर्ड टू एज अ नर्सिंग health history or nursing assessment form. The data should be comprehensive, complete, accurate, purposeful and relevant. हमें अब ऑर्गेनाइज करना है डाटा, तो हम ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, सिस्टमैटिक वे में ऑर्गेनाइज करेंगे। और हमने जो भी इंफॉर्मेशन ली है पेशेंट से, हिस्ट्री कलेक्ट की है, वो हम नर्सिंग हेल्थ हिस्ट्री नहीं तो फिर नर्सिंग असेसमेंट फॉर्म में वो सब ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने जो डेटा कलेक्ट किया है वो कैसा होना चाहिए, कॉम्प्रेसिव मीन्स होल, पूरा। उसके बाद कंप्लीट होना चाहिए। हमने जो इन्फॉर्मेशन ली है वो इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए, पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेनी है। एक्यूरेट होनी चाहिए, रिलेवेंट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद थर्ड है असेसमेंट का पॉइंट, वैलिडेशन ऑफ डाटा। वैलिडेशन ऑफ डाटा में क्या करना है, द इंफॉर्मेशन गैदर्ड ड्यूरिंग द असेसमेंट इज़ डबल चेक्ड और वेरीफाइड टू कंफर्म दैट इट इज़ एक्यूरेट और कंप्लीट। अब हमने डाटा कलेक्ट कर लिया फर्स्ट पॉइंट में, सेकंड में हमने ऑर्गेनाइज कर लिया। थर्ड क्या करना है, वैलिडेशन मीन्स हमको डबल चेक करना है कि हमने जो डेटा कलेक्ट किया है वो सही है कि नहीं है, एक्यूरेट है कि नहीं है, उसको वेरीफाई करना है, ठीक है। और फोर्थ क्या है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डाटा। ये भी असेसमेंट का ही पॉइंट है। फोर्थ, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डाटा में क्या करना है, टू कंप्लीट द असेसमेंट फेज द नर्स रिकॉर्ड्स क्लाइंट डाटा। एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन इज़ इसेंशियल
and should include all data collected about the client's health status. डॉक्यूमेंटेशन में हमको डॉक्यूमेंटेशन करना है, रिकॉर्ड करना है, ठीक है। उसके बाद नर्सिंग प्रोसेस का सेकेंड पॉइंट है डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस में क्या है, डायग्नोसिस इज द सेकेंड फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस, दिया है इसमें। इन दिस फेज द नर्सेज आर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल use their critical thinking skill to interpret assessment data to identify the client problem. North American Nursing Diagnosis Association means NANDA define or refine the nursing diagnosis. The nursing diagnosis was first introduced in 1950. Nursing diagnosis firstly कब